Hello students. So yesterday we have started the new history, understood chapter of history, first chapter of geography and first chapter of pol science. Children, what happens is lot of are given there in between the chapter. I feel we will be doing these activities that are given in between the chapter. Some of them are really interesting, so I'll be passing on it to you. Now what happened? कल हम किसके बारे में बातें कर रहे थे बच्चों? Yes, समंताज. पूरे समंताज. अभी इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी. मैं बिल्कुल आपको कहानी के फॉर्म में बता रही हूँ बच्चों. आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी. डोंट थिंक दैट आई एम टीचिंग यू अ चैप्टर और एनीथिंग. अभी मैंने आपको बताया है इट्स अ हाई टाइप ऑफ अ स्टोरी, राइट. सो आप इसको बहुत मतलब स्टोरी है लेकिन थोड़ी सी हाई स्टोरी है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज हिस्ट्री. ओके. सो सामंतास जो थे दे वर ओनिंग द विलेजेस. देखो इट्स मेंशन्ड हियर ना, बिग लैंडलॉर्ड्स. बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे दे वर द सामंतास. एंड सम प्लेसेस तो दे वर लाइक वॉरियर चीफ किंग्स रखी हुई थी इन्होंने. तो व्हाट हैपेंड दैट दे वर इनिशियली दे वर असिस्टिंग द किंग, बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड कुछ सामंतास बहुत पावरफुल हो गए एंड डू दीज सामंतास दे बिकेम द लॉर्ड्स ऑफ द रीजन. जो उनके आसपास का एरिया था ना वहाँ पे उन्हें डिक्लेयर कर दिया. Now this way they established themselves as superpowers. अभी क्या हुआ, इसी तरह की एक और चीज़ हुई. एग्जाम्पल नाउ, हाउ डिड दिस सामंतास बिकम द रूलर्स. ये इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे. क्या हुआ कि साउथ रीजन डेक्कन, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा, दिस रीजन, ये वाला जो रीजन है, दिस द डेक्कन. ओके, पहले भी मैंने बताया है, फिर से बता रही हूँ. तो यहाँ पे क्या थे दैट देयर वेयर रूलर्स कॉल्ड एज राष्ट्रकूतास. अभी आई विल टेक यू टू द मैप. हाँ, मैप में आपको कहीं राष्ट्रकूता नजर आ रहा है? यस बेटा, हियर आर द राष्ट्रकूता. जो महाराष्ट्र दैट उसके आसपास के जो एरियाज थे ना वहाँ पे राष्ट्रकूतास थे. सो दे वेयर वर्किंग विद द पांड्यास. जस्ट चेक यहाँ पे क्या दिया हुआ है. राष्ट्रकूतास किसके साथ काम करते थे? दे वेयर वर्किंग विद द आई एम सॉरी चिल्ड्रन, दे वेयर वर्किंग विद द चालुक्यास. इसमें कहीं आपको चालुक्यास नजर आ रहे हैं? चालुक्यास, ये देखो. तो ये जो राष्ट्रकूतास थे ये चालुक्यास के लिए काम कर रहे थे. एंड चालुक्यास कहाँ पे थे? चालुक्या इन एंड अराउंड आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश जो रीजन है ना वहाँ पे चालुक्यास वेर रूलिंग. ओके चिल्ड्रन, नाउ व्हाट हैपेंड, राष्ट्रकूतास वेर लाइक सामंतास. तो ये क्या हुआ, पहले तो चालुक्यास के साथ ये काम करते थे, कर्नाटका के जो चालुक्यास थे. 8th सेंचुरी में व्हाट हैपेंड, एक वन ऑफ द सामंतास वाज दांती दुर्गा. क्या नाम था? दांती दुर्गा. दांती दुर्गा नाम का एक राष्ट्रकूता चीफ था. चीफ मीन्स हु वाज वर्किंग सामंता. ही वाज अ सामंता. ही वाज वर्किंग फॉर द चालुक्य रूलर्स. और इन्होंने क्या किया, थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड, जो इनके मालिक थे, जिन चालुक्य किंग के लिए काम करते थे दांती दुर्गा, उसको उन्होंने हटा दिया.
एक बड़ी सी पूजा रखी। He is born from the Hiranyagarbha. Abhi, in one of the online classes, when I was having online classes, one student asked me what is Hiranyagarbha. So here children, I am telling you what is Hiranyagarbha. Hiranyagarbha means one who is born from the गर्भ। आपको पता है ना, माँ का जो बच्चे को माँ रखती है पेट में, जहाँ मतलब इन हर वूम शी कीप्स द चाइल्ड, उसको गर्भ कहते हैं। ओके, एंड हिरण्य मीन्स गोल्डन, बहुत ही गोल्डन वूम से पैदा है। सुन से जो आदमी पैदा हुआ है, गॉट इट, golden womb. And when this ritual was performed with the help of Brahmins के साथ मिलके बड़ा सा एक पूजा रखी, and he declared himself as the, and he said कि it was his rebirth. उन्होंने कहा कि मेरा पुनर्जन्म, I was working with the for the Chalukyas, अब ही है, now I am an independent ruler and I am a Kshatriya. By birth he was not a Kshatriya. Got it? By birth he was not a Kshatriya. He was from some other category. इनका जो लेवल था, इनकी जो कैटेगरी थी वो कुछ और. Now he said that it was his time and he has taken a rebirth as a Kshatriya. Even if he was not one by birth. ठीक है, उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय डिक्लेयर कर दिया. ये हम किसकी बातें कर रहे हैं बेटा? अभी कहानी में मैंने किसका नाम लिया है? यस, दंती दुर्गा। वेरी गुड। एक तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, मतलब किस तरह से सामंताज अपने आप को राजा डिक्लेयर करते थे, उसके बारे में ये बातें थी। एक और यहाँ पे कहानी दी हुई है। एक तो दांती दुर्गा की कहानी, चालुक्य किंग के साथ काम कर रहे थे। He overthrew the Chalukya king. He declared himself as the king. And बड़ी सी एक पूजा रखी और उन्होंने कहा कि today it is my rebirth and I am born. मेरा जन्म हुआ है। कहाँ से जन्म हुआ है? मेरा जन्म हुआ है हिरण्यगर्भ से। कहाँ से जन्म हुआ है? हिरण्यगर्भ। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। दूसरा क्या था? नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, men from enterprising के लोग जो थे, सम ऑफ द बिग फैमिलीज वो इतने पावरफुल होते थे एंड दे वर वेरी गुड इन मिलिट्री स्किल्स, मतलब उनको तलवार चलाना आता था, भाला चलाना आता था, हर तरह के वॉर प्रैक्टिसेस में सम ऑफ देम वेर वेरी गुड, लाइक कदम्ब मयूर शर्मन, another person. एक दांती दुर्गा था, now Kadamba Mayur Sharman. He was from which category? He was from which family? He was from गुर्जारा प्रतिहारा हरिचंद्र. ठीक है, कदम्ब मयूर शर्मन एंड गुर्जारा प्रतिहारा हरिचंद्र, ये लोग क्या थे ना, कदम्ब मयूर शर्मन एंड एक हरिचंद्र नाम के जो दो लोग थे, ये ब्राह्मण थे। बाय बर्थ दे वर ब्राह्मण्स। लेकिन ब्राह्मण का काम क्या होता है? पहले के ज़माने में ब्राह्मण्स का बस एक ही काम होता था, जगह जगह जाके पूजा करनी है। इट वॉज अ ट्रेडिशनल प्रोफेशन। हथियार, दे टुक टू आर्म्स, सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटका एंड राजस्थान। मयूर शर्मन ने क्या किया? इन कर्नाटका, मयूर शर्मन कर्नाटका में स्टैब्लिश हो गए एंड हरिचंद्र जो है वो राजस्थान में स्टैब्लिश हो गए। मतलब बाय क्या होता था ना, जो राजा होते थे पहले के ज़माने में, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अंडरस्टैंड दैट द किंग्स, जो पहले के राजे महाराजे थे, दे यूज्ड टू बी फ्रॉम द क्षत्रिय फैमिली। क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? क्षत्रिय राजा होते हैं, इनको अपनी प्रजा की सेवा करनी होती है,
दे हैव टू लुक आफ्टर देयर किंगडम, दे हैव टू मेक सर्टेन अरेंजमेंट्स जहाँ पे कि उनकी पूरी प्रजा को सिक्योरिटी मिले, नोबडी एवर अटैक्स देयर किंगडम, ऑल थिंग्स दे हैव टू टेक। सो व्हाट हैपेंड, फैमिली के थे लेकिन अपने आप को शपित कर दिया कि ब्राह्मण का, द ब्राह्मण go in the battlefield to fight, Brahmins are there to do puja at home. Got it? Now what happened? Please remember these names. Children, इससे related आपको questions आएंगे. That's why you need to remember these names like Kadamba Mayur Sharman and Harichandra. Kadamba Mayur Sharman in Karnataka and Harichandra in Rajasthan. अब क्या हुआ, ये राजे महाराजे तो बन गए, किंग्स वेयर मेड, एंड व्हाट हैपेंड, ये जो राजा बनते थे ना, अपने आप को बहुत बड़ा प्रूफ करने के लिए दे यूज टू प्रूव देमसेल्व्स एज द ग्रेट रूलर्स. फॉर दिस व्हाट डिड दे डू, दे गेव देमसेल्व्स बिग टाइटल्स, हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक महाराजा धीराजा, ग्रेट किंग, राजाओं के राजा. या मैं ऐसे ही थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई एम टॉकिंग इन दिस वे चिल्ड्रन, दैट व्हेन द किंग टू एंटर द कोर्ट ना, जो उनका राज दरबार लगता था, उसमें तो जब एंटर करते थे तो वन पर्सन यूज टू शाउट, राजाओं के राजा, महाराजाओं के राजा पधार रहे हैं, एंड दिस काइंड ऑफ, गॉट इट. तो अपने आप को ये टाइटल्स दे देते थे, मतलब मोर पावरफुल द किंग इज, मोर ब्रेव द किंग इज, जितने लोगों को उन्होंने हराया है और अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, ऑन दैट बेसिस इन्होंने अपने आप को किंग्स डिक्लेयर कर दिया था. तो कुछ राजाओं ने अपने आप को क्या टाइटल, सम ऑफ देम कॉल्ड देमसेल्व्स एज महाराजा धीराजा, देमसेल्व्स एज त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, तीनों लोकों के स्वामी. अब थ्री वर्ल्ड कौन कौन से हैं, धरती, आकाश और क्या है, पाताल. मतलब अर्थ के बिलो भी दे यूज टू से कि देयर इज अ किंगडम बिलो द अर्थ. जितनी आप जमीन देख रहे हैं, पीपल सेड दैट देयर इज अ वर्ल्ड इनसाइड दिस अर्थ. और अगर अर्थ के अंदर में कोई वर्ल्ड नहीं है तो देयर इज अ अर्थ इनसाइड द ओशन. ओशन के अंदर पीपल से देयर इज, पहले के ज़माने में लोग कहते थे एक दूसरी दुनिया रहती है. तो इन तीनों दुनिया को, जिन लोगों ने, आसमान की तो एक दुनिया है ही, देयर इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड इन द स्काई. सो दोज हु हैव मास्टर्ड ऑल दीज थ्री प्लेसेस वेयर द त्रिभुवन चक्रवर्ती. ओके, now what happened, these kings, ये जो kings थे ना, बड़े बड़े महाराजा ये जो होते थे, तो अभी to look after such a big kingdom, इनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, so many kingdoms were there, तो they used to share their power with the सामंत. जो सामंत थे उनके साथ ये पावर शेयर करते थे, एंड they associated with the peasants, traders, brahmins, सबके साथ. मतलब ऐसा नहीं था कि if they are king तो they will not consult anyone. They used to rule, they used to look after their kingdom with the help of peasants, traders and brahmins. हर एक तरीके को लोगों को ये अपने किंगडम में मिला के रखते थे. सामंतास तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बेटा पता ही है, एंड हाउ डिड दे वर्क. अब क्या हुआ, इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स, जहाँ जहाँ पे ये राजा राजपाट चलाने के लिए पैसे चाहिए ना, इफ द किंग इज रूलिंग ही विल बी नीडिंग सम मनी. वेयर डिड द मनी कम फ्रॉम, इट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स हु आर होंगे, जो लोग किंगडम में रह के कुछ काम कर रहे हैं, दे हैव टू जस्ट सी दैट दे हैव टू पे सम टैक्सेस टू द किंग. अभी प्रोड्यूसर्स कौन थे, पीजेंट्स. पीजेंट्स वे आर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स,
कैटल कीपर्स, गाय भैंस बकरी जो रख रहे हैं, दूध का काम कर रहे हैं। आर्टिशंस, कपड़ा बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, गहने बना रहे हैं, आर्टिशंस। 3 कैटेगरीज वेर देयर। तो क्या हुआ, पैसे तो इन्हीं से चाहिए ना, दीज वेर द प्रोड्यूसर्स, सो दे वेर ऑफन परसुएडेड, मतलब ज़बरदस्ती, और कंपेल्ड, ज़बरदस्ती, टू सरेंडर पार्ट ऑफ वॉट दे प्रोड्यूस्ड। मतलब पीजेंट्स, सपोज किसी ने क्रॉप ग्रो किया है, 10 बोरी गेहूँ है, तो राजा के आदमी आके कहते थे 10 बोरी गेहूँ है, 2 बोरी गेहूँ हमें दे दो, गिव अस। एंड वॉट एवर वॉज बींग प्रोड्यूस्ड, उसमें से कुछ उनको राजा को देना पड़ता था। फ्रॉम हियर द प्रॉब्लम स्टार्टेड। यहाँ से क्या हो गया बेटा, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। दिस वॉज अ प्लेस, दिस वॉज अ पार्ट फ्रॉम वेयर द बैटल स्टार्टेड। एंड कभी कभी क्या होता था, दीज वेयर क्लेम्ड एज रेंट। उन्होंने कहा भाई काम कर रहे हो आप, राजा के राज में क्रॉप 10 बोरी गेहूँ तुमने उगाई है, तो 2 बोरी हमें दे दो। सो सपोज कैटल कीपर्स आर देयर, 50 kg मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय वन कैटल कीपर, गाय भैंस बकरी है, तो 50 kg मिल्क में दे विल से डेली 20 kg मिल्क जो है राजा के यहाँ पहुँचना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? So that is how these people were persuaded or compelled to surrender. Surrender means देना है, part of what they produced. And then there were traders, revenue इनसे collect किया जाता था। Traders were there ना, import and export का काम भी हो रहा है। Some people are taking the goods to outside country, बाहर से भी कुछ सामान लेके आ रहे हैं, यहाँ के मार्केट्स पे रूल कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें मिलके लोगों को परेशान की हुई थी। एंड वी कम टू नो दैट देयर वेयर, यस चिल्ड्रन, क्या होता है ना कभी कभी, अभी घर में है ना, somebody comes and घंटी घंटी बज जाती है। ओके, नाउ चिल्ड्रन, टैक्सेस लिया जा रहा था। एंड एक हमको ना इंस्क्रिप्शन, वी हैव गॉट वन एविडेंस, वी हैव गॉट वन, एक जगह पे हमको लिखा हुआ मिला है दैट फ्रॉम द कॉमन पीपल देयर वेर 400 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। इतनी सारे टैक्सेस लिए जा रहे थे। कहाँ से पता चलता है हमको? दिस वी आर गेटिंग फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोलास। चोलास का ना पहले का ज़माने का लिखा हुआ इंस्क्रिप्शंस है जो तमिलनाडु में रहते थे। तो दे सेड 400 टर्म्स ऑफ टैक्सेस, मतलब अलग अलग तरीके के 400 टैक्सेस थे। एंड एक टैक्स है जिसका नाम था वेट्टी। मतलब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन हिस्ट्री, वी आर नॉट स्टडिंग जस्ट बिकॉज पहले के ज़माने के होता, वी नीड प्रॉपर प्रूफ। तो लोगों से टैक्सेस लिया जा रहा था, 400 तरीके का टैक्सेस लिया जा रहा था, 400 टैक्सेस वे टेकन। हाउ डू वी कम टू नो? सो चोला रूलर्स जो थे इन द साउथ, चोला रूलर्स यू हैव सीन, हमने अभी मैप में देखा था, they have mentioned about 400 kind of taxes। and एक वेट्टी है, वेट्टी it was named, taken not in cash but in form of forced labor। एक टैक्स ऐसा था जो जिसमें कि पैसे नहीं देने पड़ते थे। we do not have to give, the people do not have to give money but they have to do forced labor। ज़बरदस्ती काम करवाते थे। मतलब टैक्स नहीं दे पा रहे हो, ओके, come and work on the king's field like laborers। then there was one, and kadamai was the land revenue, जो ज़मीन पे काम हो रहा है ना उसके लिए भी रेवेन्यू पे करना पड़ता था, that was called as kadamai। so और भी चीज़ों पे टैक्सेस थे। टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस। थैचिंग द हाउस समझते हो बेटा? आई टेल यू, आपने देखी झोपड़ी, देखी झोपड़ी, जो कच्चा घर होता है ना, कच्चे घर को जब ऊपर में जो छत बनती है, छत में वो बहुत सारी मिट्टी या वो ईंटें वींटे या लकड़ी उकड़ी से उसको पक्का किया जाता है ताकि बारिश वारिश हो तो पानी अंदर ना आए। उसके लिए भी लोगों को टैक्सेस देना पड़ता था। डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? थैचिंग द हाउस, तो घरों को ऊपर में लगाने के लिए, छत बनाने के लिए भी टैक्सेस देने पड़ रहे थे। दिस वॉज समथिंग दैट वॉज रॉन्ग। और किस चीज़ के लिए टैक्स था? यूज़ ऑफ लैडर टू क्लाइंब द पाम ट्रीज।
कोई पाम ट्री पे चढ़ रहा है, उसके लिए भी टैक्सेस देने हैं। आप अगर यू आर यूजिंग द लैडर, सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं पाम ट्री पे चढ़ने के लिए, तो यू हैव टू गिव टैक्स। देन देयर वॉज अ सेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी। सेस, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेस। हर चीज में क्या होता था ना बेटे, पैसे लोग नहीं दे पाते थे, पीपल कुड नॉट पे मनी फॉर एवरीथिंग। तो जब देन दे हैव टू गिव समथिंग इन सम अदर फॉर्म। आप सोना दे दीजिए, आप चांदी दे दीजिए, आप लैंड दे दीजिए, आप अच्छे अच्छे कपड़े दे दीजिए, गेहूं का बोरी, दैट इज कॉल्ड एज सेस। व्हेन यू आर अनेबल टू गिव द मनी इन ल्यू ऑफ मनी, आप पैसे की जगह पे कुछ और जो देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सेस। तो अगर किसी का फैमिली प्रॉपर्टी है, सपोज आई हैव गॉट 10 एकर्स ऑफ लैंड, मैंने अपने बेटे को वो पास ऑन कर दिया 10 एकर्स ऑफ लैंड। नाउ व्हाट हैपन्स, अगर 10 एकर्स ऑफ लैंड आई हैव पास्ड ऑन टू माई सन, तो उस पर मेरे को सेस देना पड़ेगा। 1 एकड़ ऑफ लैंड आई हैव टू गिव टू द किंग। डिड यू अंडरस्टैंड सेस? आप इसको समझने की कोशिश करो बेटे, आप समझ जाओगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछ लेना, यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, वी आर हैविंग ऑनलाइन सेशन, सो यू कैन आस्क। नाउ इसमें ये पूछ रहे हैं, वन क्वेश्चन इज देयर, आर वी कलेक्टिंग एनी सच टैक्सेस टुडे? क्या इस तरह का कोई टैक्स हम आज की डेट में कलेक्ट कर रहे हैं? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो दीज रिसोर्सेज वेर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट। ये सारा पैसा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था? ऑल दिस वॉज कलेक्टेड टू फाइनेंस किंग्स एस्टैब्लिशमेंट। मतलब किंग इज देयर, किंग इज लुकिंग आफ्टर द होल किंगडम। सो ये दिस रिसोर्सेज वेर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट। राजा का राज है, उसको उसके लिए ये सारे पैसे यूज़ होते थे। एंड और भी इस पैसे का इस्तेमाल होता था। पहले के लोग, द पीपल हु वेर देयर इन द ओल्डन टाइम्स, दे वेर डूइंग लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। आप देखो बेटा, कभी इफ़ यू एवर गेट अ चांस टू गो टू द साउथ इंडिया, यू विल फाइंड द बेस्ट काइंड ऑफ टेम्पल्स देयर। ठीक है, टेम्पल्स आर देयर, फोर्ट्स आर देयर। लड़ाइयाँ होती थी, वॉर्स वेयर देयर। सो व्हेन द वॉर्स वेयर देयर, वॉर भी तो मुफ्त के नहीं लड़ सकते ना। सोल्जर्स आर देयर, उनका खाने पीने का जुगाड़, अस्त्र शस्त्र चाहिए। आई मीन तलवार इज़ नीडेड, भाला इज़ नीडेड, द यूनिफॉर्म फॉर द सोल्जर्स इज़ नीडेड। लॉट ऑफ मनी गोज आफ्टर द वॉर्स। सो इसके बदले में क्या था? एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म। अभी क्या हुआ कि सम मनी दे यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द पीजेंट्स। लोग जो किंगडम में हैं उनसे वो पैसे ले लेते थे। नहीं तो कभी कभी क्या करते थे, दीज किंग्स दे यूज टू अटैक द नियर बाय किंगडम्स। आसपास के जो एरियाज थे ना, उस पर ये अटैक कर देते थे एंड कैप्चर दोज पीपल। उनको परेशान करते थे, उनका लूट खसोट ये सारी चीज़ें होती थी। तो एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेते थे, ट्रेड रूट्स पे। मतलब बिग सपोज बिग बिजनेसमैन इज़ देयर एंड ही इज़ टेकिंग हिज गुड्स फ्रॉम वन एरिया टू द अदर एरिया। तो ये जो ट्रेड रूट्स आर देयर, इस पे कब्ज़ा कर लेते थे एंड देन दे यूज टू टेक मनी फ्रॉम दीज ट्रेडर्स कि यू आर गोइंग टू अदर लैंड, सो यू हैव टू पे अस मनी फॉर दैट। यहाँ से अब चिल्ड्रन व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट fights have started, battles have started, and revenues that were collected were generally recruited from influential families. अभी पैसा कलेक्ट करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है। Who will be collecting the revenue? पैसे कलेक्ट करके अभी पैसे में हेरफेर भी तो नहीं होनी चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मनी इज़ नॉट ओनली टू बी कलेक्टेड, मनी इज़ टू बी कलेक्टेड एंड यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल भी करना है। तो जो बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ हैं, द पीपल हु आर वर्किंग ऑन अ वेरी बिग वे,
and positions were often hereditary. Collection of revenue was to be done by the king and his family only. Lot of money management was there. इतना सारा पैसा कलेक्ट करके उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है. That's why it was to be used in a very subtle manner. This was true. अभी यही चीज़ आर्मी के लिए भी जाता है. Got it? This was to be done for the army as well. Many cases में क्या होता था, क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग, पैसा कलेक्ट करने वाला काम था बेटे, पैसे का काम था ना, तो किंग्स कुड नॉट रिलाई ऑन एवरीवन एंड एनीवन. हर कोई ये काम नहीं कर सकता है. सो कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज द वर्क ऑफ किंग एंड हिज फैमिलीज. नाउ व्हाट हैपेंड, हमको पता चलता है ये सारी डिटेल्स. फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज डिटेल्स? We have got some prashastis. Now what are prashastis? Prashastis are there which are having details. In these prashastis we have details about collection of revenue and management of this money. ये जो king के तरफ से जो money collect हो रहा था, जो revenue collect हो रहा था, might be बहुत सही नहीं हो, लेकिन we have got some evidences which talk about the collection of revenue and it also tells us that how rulers wanted to depict. वो मतलब rulers के बारे में भी we come to know through these prashastis. अभी आप सोच रहे होगे प्रशस्ति क्या होती है, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा बच्चों. You might have definitely read about it in the class 6th. So the rulers wanted to show themselves as if they are very good people, very brave people, and they were very victorious warriors. Prashastis were certificates. आज जो हम सर्टिफिकेट कहते हैं ना, we call it as a certificate or we call it as हाँ, वी कॉल इट एज सर्टिफिकेट्स. मतलब जिसमें आप किसी की बहुत तारीफ नहीं करते हो. सर्टिफिकेट हर को नहीं मिलता ना, द विनर्स ओनली गेट द सर्टिफिकेट्स. तो द किंग्स डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज विनर्स एंड दीज सर्टिफिकेट्स वेयर गिवन टू द गिवन नहीं, मतलब रिटन बाय द किंग. किंग अपने आप को ही अपना गुणगान करते थे इन सर्टिफिकेट्स पे. तो उस समय इसको सर्टिफिकेट नहीं कहा जाता था. उस समय के ज़माने में इट वॉज कॉल्ड एज प्रशस्ति. एंड इट वॉज वैलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स के बारे में था. जैसे दीज वेर कंपोज्ड बाय लर्नेड ब्राह्मण्स. कौन लिखता था ये प्रशस्ति? हु यूज्ड टू राइट दिस प्रशस्ति? अब किंग की बहुत बड़ाई करनी है, छोटे मोटे लोग तो लिख नहीं सकते हैं. इट हैज़ टू बी इन अ वेरी गुड लैंग्वेज, इट हैज़ टू बी इन अ वेरी इम्प्रेसिव मैनर. ठीक है. सो दीज प्रशस्तिज वेर बेस्टोर्ड गिवन टू द written in the praise of the king. महाराजा धीराज की बड़ाई में उनको अप्रिशिएट करते हुए ये प्रशस्ति थे. एंड ब्राह्मण्स वेर वेरी लर्नेड पीपल. बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण्स जो होते थे, दे ओनली रोट अबाउट दीज प्रशस्तिज. एंड दीज पीपल ऑल्सो हेल्प्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो ब्राह्मण्स होते थे ना, दे एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये काम करते थे. एडमिनिस्ट्रेशन में भी दे यूज टू सपोर्ट द किंग. सो किंग यूज टू गेट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम दीज ब्राह्मण्स एज वेल. तो ब्राह्मण्स हेल्ड अ वेरी इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन द किंग्स कोर्ट. राजे महाराजे जो होते थे उनके यहाँ पे ब्राह्मण्स का बहुत इम्पोर्टेंस था. सो प्रशस्तिज वेयर देयर एंड लैंड ग्रांट्स. ज़मीन जो दान में दी जाती थी, whatever land was given as a grant means दान में देना, उसके भी डिटेल्स हमको मिले हैं in many of our written text. Got it children? फिर क्या हुआ, एक प्रशस्ति, ऐसी ही एक प्रशस्ति हमको मिली है. वो प्रशस्ति के बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज हम खाली, आई टोल्ड यू ना, हिस्ट्री को बनाने के लिए वी नीड सम एविडेंसेस. So these prashastis provide us good quality evidence. Got it children?
We will be discussing this about these prashasti detail in the next class. Thank you, children.